एक दिन विनोद और कवि एक दूसरे के साथ बात करते करते जा रहे थे और रास्ते में दोनों ने देखा कि एक बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हुआ है। जब दोनों भीड़ का कारण अनुसंधान करते हैं तो पता चलता है कि एक बाबा आए हैं जो कि हिमालय में करीब 70 सालों तक तपस्या किए हुए हैं। वे वहाँ लोगों को कई तरह के जादू दिखा रहे हैं और उनके समस्याओं का हल भी कर रहे हैं। विनोद कहता है, वाह कवि, हमारे पुष्पनगर में एक बाबा आए हैं, परंतु ऐसा तो अक्सर होता नहीं है। अचानक से पुष्पनगर ही क्यों आ पहुँचे? ऊपर से वे आने की कुछ ही समय के अंदर पूरे पुष्पनगर वासी उनका दर्शन करने छूट रहे हैं। आखिर क्या ऐसा क्या अलौकिक है उनमें? कवि कहते हैं, एक बाबा के आने पर मुग्ध हुए पुष्पनगर वासी हैं उनके पास हल सबका, चाहे वो हो सरदर्द या खांसी। विनोद कहता है, चलिए अन्य किसी समय बाबा का दर्शन कर लेंगे, अब राजसभा में जाने में देरी हो रही है। पुष्पनगर राजसभा का दृश्य। महाराज कहते हैं, मंत्री, सुना है कि हिमालय से एक बहुत ही सिद्ध बाबा हमारे पुष्पनगर आए हुए हैं। मंत्री उत्तर देता है, जी महाराज, और उनके पास दर्शनार्थियों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। अब तक शायद अर्धाधिक पुष्पनगर वासी उनका दर्शन कर चुका होगा। वे अपने अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करने हेतु उनकी लोकप्रियता पूरे राज्य में फैल गई है। विनोद कहता है, सही कहा मंत्री जी, जिस तरह आप अपने अलौकिक कुटबुद्धि का व्यवहार कर कई बार अपने ही राज्य के खिलाफ साजिश रचे हैं और पकड़े भी गए हैं, इसी कारण आपकी लोकप्रियता पूरे राज्य में फैल गई है। अब राज्यवासी आपको शैतान मंत्री के नाम से जानते हैं। सभासदगण हंस उठते हैं। महाराज कहते हैं, विनोद, तुमने एक प्रकार सही कहा है, परंतु ये बाबा किसी प्रकार असत्य का सहारा लेने वाले लगते नहीं हैं। स्वयं रानी भी उनका दर्शन कर आ चुकी है। वो बाबा से मुग्ध होकर एक बहुत ही कीमती हार भी उन्हें भेंट स्वरूप देकर आई है। विनोद चकित होकर कहता है, परंतु महाराज, रानी माँ ने उस बाबा में ऐसा क्या देखा कि उन्हें वो एक कीमती हार ही उपहार स्वरूप दे दिए, और दे भी दिया, परंतु एक तपस्वी बाबा इस प्रकार का भेंट स्वीकार कैसे कर सकते हैं? मंत्री कहता है, महाराज, लगता है उस दिव्य बाबा के आगमन से विनोद विचलित हो गया है। उसे ये आशंका हो रही है कि कहीं आप विनोद को हटाकर उसके स्थान उस बाबा को ना दे दें। विनोद कहता है, महाराज, मैं उस बाबा की सच्चाई आप सबके साथ पूरे राज्यवासियों के समक्ष लेकर ही आऊँगा। मंत्री कहता है, ठीक है, लाना, इंतजार कर रहे हैं हम यही। हा। सभा की समाप्ति। उस दिन विनोद पूरे राज्य में घूम घूम कर लोगों को ये कहता है कि अगले सुबह बाबा एक बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। सभी लोगों को उस समय वहाँ वो रहने के लिए अनुरोध करता है। विनोद मन ही मन चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने उस बाबा का मुखौटा को खोलने की, इसलिए लोगों को वो वहाँ ले जाने के लिए इस प्रकार का प्रचार कर रहा था। अगले सुबह बाबा के बैठने के स्थान पर हजारों की संख्या में आबाल वृद्ध वनिता उपस्थित होते हैं। महाराज और सभी सभासद भी आए हुए होते हैं, परंतु विनोद कहीं भी नहीं दिखता। असल में विनोद एक भक्त का वेश पकड़ आया हुआ होता है और सारी भीड़ को चीरकर बाबा के पास पहुंचता है और उनके लंबे दाढ़ियों में से एक बाल खींच लेता है। फिर जनता के सामने कहता है, ये देखो, मुझे स्वर्ग में जाने की चाबी मिल चुकी है। मेरे पास बाबा के दाढ़ी का एक बाल है जो मुझे स्वर्ग तक ले जाएगा। बाबा की जय हो। ये सुन कुछ समय के लिए वहाँ शांति छा जाती है। फिर सारी जनता अचानक से बाबा की ओर दौड़ने लगते हैं उनके दाढ़ी में से एक बाल खींचने के लिए। यह देख बाबा भागना शुरू कर देता है, जिसे देख राज्यवासी समझ जाते हैं कि वह बाबा एक ठग था। महाराज विनोद से कहते हैं, विनोद, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे मेरी भूल समझ आई है, परंतु रानी के भेंट दिए हुए वो हार तो उसी के पास रह गया। विनोद हंसकर कहता है, चिंता ना करें महाराज, कल रात जब वो ढोंगी बाबा खर्राटे मार रहा था तभी मैं उसके झोले से वो हार निकाल लाया था। ये रहा वो हार। विनोद महाराज को वो हार देता है। महाराज वो हार विनोद के गले में पहना कर कहते हैं, ये लो विनोद, यह तुम्हारा हुआ। तुमने जिस तरह हम सबकी आंखें खोल दी, उसके पश्चात यह हार तुम्हारा हुआ।